दोस्तों, इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है वह मरेगा। वह चाहे मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की आयु भी निर्धारित है और हमारे सूर्य की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता है। कई बार स्थितियां बदल जाती है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्यों नहीं शव को अकेला छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर सूर्यास्त के बाद हुई है मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। और यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसे में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? अगर नहीं जानते तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी या पशु आकर शव को खा सकता है। इसलिए वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। दूसरा कारण है रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा कारण ये बताया जाता है शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वो अपने परिजनों को भी देखता रहता है। अकेला छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। यह भी माना जाता है कि यदि ज्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह की बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियां भी भिननाने लगती हैं। इसलिए वहां उस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक क्रम जानते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए कोई न कोई शव की रखवाली करता रहता है। शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहाँ दूर दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति न चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी निद्रा में हो तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आज के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।